Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, आज है 23 मार्च। वैसे तो मैं किसी और विषय पर भी वीडियो बना सकता था, पर नहीं, आज का दिन ही कुछ इतना खास है कि कोई और वीडियो मैं बना ही नहीं सकता। और शायद अगले साल भी मैं इसी विषय पर वीडियो बनाऊंगा, पर उसमें शायद हम कुछ और पहलुओं को छुएं। दोस्तों, आज है 23 मार्च और आज ही के दिन यानी कि 23 मार्च 1931 की रात को भगत सिंह को सुखदेव और राजगुरु के साथ लाहौर षड्यंत्र के आरोप में अंग्रेजी सरकार ने फांसी पर चढ़ा दिया था। भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए 23 साल की उम्र में हंसते हंसते अपने जीवन का बलिदान दे दिया। तभी से हर साल 23 मार्च को इन तीनों शहीदों की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह 1920 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे अहिंसा आंदोलन में भाग लेने लगे, जिसमें गांधी जी विदेशी सामानों का बहिष्कार कर रहे थे। 14 वर्ष की आयु में ही भगत सिंह ने सरकारी स्कूलों की पुस्तकें और कपड़े जला दिए। इसके बाद इनके पोस्टर गांवों में छपने लगे। भगत सिंह पहले महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन और भारतीय नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य थे। 1921 में जब चौरा चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया, तो भगत सिंह पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। उसके बाद वे चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित हुई गदर दल का हिस्सा बन गए। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए चली 8 नंबर डाउन पैसेंजर से काकोरी नामक छोटे से स्टेशन पर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। यह घटना काकोरी कांड नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। इस घटना को भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और प्रमुख क्रांतिकारियों ने साथ मिलकर अंजाम दिया था। काकोरी कांड के बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों की धरपकड़ तेज कर दी और जगह जगह अपने एजेंट्स बहाल कर दिए। भगत सिंह और सुखदेव लाहौर पहुंच गए। वहां उनके चाचा सरदार किशन सिंह ने एक खटाल खोल दिया और कहा, अब यहीं रहो और दूध का कारोबार करो। वे भगत सिंह की शादी कराना चाहते थे और एक बार लड़की वालों को लेकर पहुंच भी गए थे। भगत सिंह कागज पेंसिल से दूध का हिसाब करते थे, पर कभी भी हिसाब सही से मिलता नहीं था। वहीं सुखदेव खुद सारा दूध पी जाते थे और दूसरों को भी मुफ्त में पिलाते थे। भगत सिंह को फिल्में देखना और रसगुल्ले खाना काफी पसंद था। वे राजगुरु और यशपाल के साथ जब भी मौका मिलता फिल्म देखने चले जाते थे। चार्ली चैपलिन की फिल्में उन्हें बहुत पसंद थीं। इस पर चंद्रशेखर आजाद बहुत गुस्सा होते थे। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अफसर जेपी सैंडर्स को मारा था। इसमें चंद्रशेखर आजाद ने उनकी पूरी सहायता की थी। हालांकि यह घटना क्या थी, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने अलीपुर रोड, दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके थे। भगत सिंह क्रांतिकारी देशभक्त ही नहीं, बल्कि एक अध्ययनशील विचारक, कलम के धनी, दार्शनिक, चिंतक, लेखक, पत्रकार और महान मनुष्य थे। उन्होंने 23 वर्ष की छोटी सी आयु में फ्रांस, आयरलैंड, रूस की क्रांति का विशद अध्ययन किया था। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, बांग्ला और आयरिश भाषा के मर्मज्ञ चिंतक और विचारक भगत सिंह भारत में समाजवाद के पहले व्याख्याता थे। भगत सिंह अच्छे वक्ता, पाठक और लेखक भी थे। उन्होंने अकाली और कीर्ति 2 अखबारों का संपादन भी किया था। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहे। जेल में रहते हुए उनका अध्ययन बराबर जारी रहा। उस दौरान उनके लिखे गए लेख व परिवार को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण हैं। अपने लेखों में उन्होंने कई तरह से पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया है। उन्होंने लिखा है कि मजदूरों का शोषण करने वाला चाहे एक भारतीय ही क्यों न हो, वह उनका शत्रु है। उन्होंने जेल में ही अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा जिसका शीर्षक था, मैं नास्तिक क्यों हूं। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने 64 दिन तक भूख हड़ताल की थी। उनके एक साथी यतीन्द्रनाथ दास ने तो भूख हड़ताल में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह तथा इनके 2 साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे बिस्मिल की जीवनी पढ़ रहे थे, जो सिंध, वर्तमान में पाकिस्तान का एक सूबा है, के प्रकाशक भजन लाल बुक सेलर ने आर्ट प्रेस सिंध में छापी थी।
दोस्तों, अक्सर हम यह सब सुनते हैं कि हो सकता था गांधी जी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ने से बचा सकते थे। तो हम थोड़ा यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो इस तरीके के प्रश्न अक्सर उठते हैं। सत्याग्रह के अनुभव के साथ गांधी जी 1915 में भारत आए और देखते ही देखते वह भारत के राजनीतिक पटल पर छा गए। वहीं जवान हो रहे भगत सिंह ने हिंसक क्रांति का रास्ता अपनाया, लेकिन इन दोनों के बीच कई चीजें समान थीं, जिसमें देश के सामान्य गरीबों के हितों को अहमियत देना शामिल था। हालांकि गांधी जी की तरह भगत सिंह का आजादी का ख्याल सिर्फ राजनीतिक नहीं था। दोनों चाहते थे कि देश की जनता शोषण की बेड़ियों से मुक्त हो और इसी दिशा में उनके प्रयास रहे। दोनों में एक चीज विरोधाभासी थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों में कुछ समानताएं भी थी। साल 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में वरिष्ठ कांग्रेस नेता लाला लाजपत राय को पुलिस की लाठियों ने घायल कर दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद उनका निधन हो गया। लाला जी के जीवन के अंतिम सालों की राजनीति से भगत सिंह सहमत नहीं थे और उन्होंने उनका खुलकर विरोध भी किया था। लेकिन अंग्रेज पुलिस अधिकारियों की लाठियों से घायल हुए लाला जी की हालत देखकर भगत सिंह को बहुत गुस्सा आया। भगत सिंह ने इनका बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट की हत्या करने की योजना बनाई। लेकिन एक साथी की गलती की वजह से स्कॉट की जगह 21 साल के पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या हो गई। इस मामले में भगत सिंह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने असेंबली सभा में बम फेंका। उस समय सरदार पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल पहले भारतीय अध्यक्ष के तौर पर सभा की कार्रवाई का संचालन कर रहे थे। भगत सिंह जनहानि नहीं करना चाहते थे, लेकिन वह बहरी अंग्रेज सरकार के कानों तक देश की सच्चाई की गूंज पहुंचाना चाहते थे। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी थी। गिरफ्तारी के वक्त भगत सिंह के पास उस वक्त उनकी रिवॉल्वर भी थी। कुछ समय बाद यह सिद्ध हो गया था कि पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स की हत्या में यही रिवॉल्वर इस्तेमाल हुई थी। इसलिए असेंबली सभा में बम फेंकने के मामले में पकड़े गए भगत सिंह को सॉन्डर्स की हत्या के गंभीर मामले में अभियुक्त बनाकर फांसी दे दी गई। साल 1930 में दांडी कूच के बाद कांग्रेस और अंग्रेज सरकार के बीच संघर्ष जोरों पर था। इस बीच भारत की राज्य व्यवस्था में सुधार पर चर्चा के लिए ब्रितानी सरकार ने अलग अलग नेताओं को गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लंदन बुलाया। इस पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी और कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया और यह सम्मेलन बेनतीजा रहा। दूसरे सम्मेलन में ब्रितानी सरकार ने पहले सम्मेलन जैसी परिणति से बचने के लिए संघर्ष की जगह बातचीत के रास्ते पर चलने का फैसला किया। 17 फरवरी 1931 से वायसराय इरविन और गांधी जी के बीच बातचीत की शुरुआत हुई। इसके बाद 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच समझौता हुआ। इस समझौते में अहिंसक तरीके से संघर्ष करने के दौरान पकड़े गए सभी कैदियों को छोड़ने की बात तय हुई, मगर राजकीय हत्या के मामले में फांसी की सजा पाने वाले भगत सिंह को माफी नहीं मिल पाई। भगत सिंह के अलावा तमाम दूसरे कैदियों को ऐसे मामलों में माफी नहीं मिल सकी। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। इस दौरान ये सवाल उठाया जाने लगा कि जिस समय भगत सिंह और उनके दूसरे साथियों को सजा दी जा रही थी, तब ब्रितानी सरकार के साथ समझौता कैसे किया जा सकता था। इस मामले से जुड़े सवालों के साथ हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर पर्चे बांटे जाने लगे। साम्यवादी इस समझौते से नाराज थे और वे सार्वजनिक सभाओं में गांधी जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। ऐसे में 23 मार्च 1931 के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई। इसके बाद लोगों में आक्रोश की लहर दौड़ गई, लेकिन यह आक्रोश सिर्फ अंग्रेजों के लिए नहीं बल्कि गांधी जी के खिलाफ भी था, क्योंकि उन्होंने इस बात का आग्रह भी नहीं किया था कि भगत सिंह की अगर फांसी नहीं रोकी गई तो कोई समझौता भी नहीं होगा। साल 1931 की 26 मार्च के दिन कराची में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ, जिसमें पहली और आखिरी बार सरदार पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 25 मार्च को जब गांधी जी इस अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचे तो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका स्वागत काले कपड़े से बने फूल और गांधी मुर्दाबाद, गांधी गो बैक जैसे नारों के साथ किया गया। इस विरोध को गांधी जी ने उनकी गहरी व्यथा और उससे उभरने वाले गुस्से का हल्का प्रदर्शन बताया। अखबारों की रिपोर्टों के अनुसार 25 मार्च की दोपहर को कई लोग उस जगह पहुंच गए जहां पर गांधी जी ठहरे हुए थे। रिपोर्टों के अनुसार ये लोग चिल्लाने लगे, कहां है खूनी। तभी उन्हें जवाहरलाल नेहरू मिले, जो इन लोगों को एक तंबू में लेकर चले गए। इसके बाद 3 घंटे की बातचीत करके इन लोगों को समझाया गया, लेकिन शाम को ये लोग फिर विरोध करने के लिए लौट आए। कांग्रेस के अंदर सुभाष चंद्र बोस समेत कई लोगों ने भी गांधी जी और इरविन के समझौते का विरोध किया। वे मानते थे कि अंग्रेज सरकार अगर भगत सिंह की फांसी की सजा को माफ नहीं कर रही थी तो समझौता करने की आखिर जरूरत ही क्या थी।
हालांकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी पूरे तरीके से गांधी जी के समर्थन में थी। भगत सिंह की फांसी की सजा माफ कराने के लिए गांधी जी ने वायसराय पर पूरी तरीके से कोई दबाव बनाया हो, इस तरह के सबूत शोधकर्ताओं को कभी मिले नहीं। फांसी के दिन तड़के सुबह गांधी जी ने भावपूर्ण चिट्ठी वायसराय को लिखी, लेकिन वह चिट्ठी को दबाव बनाने वाली नहीं थी और तब तक काफी देर भी हो चुकी थी। इस विषय पर मौजूद रिसर्च के आधार पर यह कहा जा सकता है कि फांसी के दिन से पहले गांधी और वायसराय के बीच जो चर्चा हुई उसमें भगत सिंह की फांसी के मुद्दे को गांधी जी ने गैर जरूरी माना था। इसलिए गांधी जी द्वारा वायसराय को अपनी पूरी शक्ति लगाकर समझाने का दावा सही नहीं जान पड़ता है। दोस्तों, पर्सनली मेरे व्यूज इस विषय पर क्या है वे शायद आप सबको पसंद ना आए। देखिए, मेरा मानना है कि जिन लोगों ने जान दी इस देश के लिए उनको पिछले 70 सालों में भुला दिया गया, और जिन्होंने कभी लाठी डंडे ही नहीं खाए उनको हीरो बनाकर जगह जगह उनके नाम पर इंस्टीट्यूट्स, रोड्स, शहर, एयरपोर्ट्स ऐसी जगह खोल दी गई। ये विडंबना ही है दोस्तों कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद जैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने बहुत ही कम आयु में अपने प्राण इस देश के लिए न्यौछावर कर दिए, उनको हम 23 मार्च के दिन ऐसे वीडियो बनाकर या बहुत से न्यूज चैनल्स पर विभिन्न शो कर याद करने का प्रयास करते हैं, जबकि बाकी के दिन हम शायद उनके बारे में सोचते भी नहीं हैं। और ऐसे लोग जिनका कोई भी महत्वपूर्ण योगदान स्वतंत्रता की लड़ाई में नहीं था, आज आप सड़कों पर निकल जाएं तो उनके नाम जगह जगह लिखे हुए हमें दिखाई देते हैं। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि हमें हिस्ट्री को याद रखना चाहिए। अगर हम उसे याद नहीं रखेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि सच्चाई क्या है। मुझे यह पता है कि सभी लोगों को इस विषय के बारे में पूरी जानकारी पहले से है, फिर भी यह मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस विषय को उठाऊं, और सिर्फ इस साल नहीं, हर साल 23 मार्च को मैं इसी विषय को उठाऊं। दोस्तों, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव के बारे में आपकी क्या सोच है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर एक नया वीडियो लेकर आप सबसे मिलता हूं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।